कोड में हम गए और अगर हम लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, इतना शायद आप लोग बेसिक जानते होंगे, है ना। फिर साइज आप डिफाइन करते हैं, कुछ भी लिखते हैं 70 फॉर एग्जांपल, इस तरह से लिख देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया जहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ काम अभी तक नहीं कर सकते, ये सिर्फ विजुअलिटी के लिए बन गया है, खाली दिख रहा है, काम नहीं कर सकते इसमें। इसका रीज़न ये है काम नहीं कर पाने का कि इसके आगे पीछे जो है कि आपको फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैंने कोड लिखा है इसके ऊपर और नीचे फॉर्म कोड होना चाहिए, फॉर्म टैग होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर एक्शन होता है, एक्शन लिखेंगे, और एक मेथड पैरामीटर होता है, मेथड लिखेंगे, और एक नेम पैरामीटर होता है, नेम लिखेंगे। इस फॉर्म का कुछ नाम देना पड़ेगा आपको। नाम में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं इंट्रो फॉर एग्जांपल, और इस टैग को बंद करेंगे यहाँ पर, और फिर फॉर्म को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। ये तरीका है HTML में प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, तो मिनिमम आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ही आप कंट्रोल लेंगे तभी वो कंट्रोल काम करेगा, अदरवाइज ये कंट्रोल काम नहीं करेगा। ठीक है, काम नहीं करने का रीज़न ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्शन और मेथड पैरामीटर भी कंपलसरी है। जिस तरह से यहाँ पर टाइप टेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, वैसे यहाँ पर भी एक्शन मेथड लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये एक्शन मेथड क्या है। नेम आप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं छोड़ दीजिए, दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, किसी कंट्रोल का नाम नहीं भी रह सकता है। हाँ, हम लोग ड्रीम ज़रूर से काम करें। अभी एक्शन में जैसे हम मान लेते हैं कि ये कंट्रोल बनाए, ठीक है, इस कंट्रोल में बहुत सारा कंट्रोल्स हो सकते हैं, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, कॉम्बो बॉक्स, रेडियो बटन, बहुत कुछ हो सकते हैं। इस कंट्रोल में यूजर जो कुछ भी इनपुट करेगा, वो इनपुट या वो डेटा कहाँ जाके प्रोसेसिंग होना है। अगर इसी फॉर्म में होना है, यानी इस कोड को प्रोसेसिंग करने के लिए या इसका डाटा जो यहाँ पर यूजर एंट्री कर रहा है, उस एंट्री का डाटा को प्रोसेस अगर इसी फॉर्म में करते हैं तो एक्शन ब्लैंक हो जाए। लेकिन अगर इसका प्रोसेसिंग करने का कोड कहीं दूसरे फाइल में आपने लिखा है तो उस फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे abc.php फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? तो जो डाटा यूजर इनपुट कर रहा है उस डाटा को आप रिसीव कीजिएगा और कुछ ना कुछ कीजिएगा उसके साथ। जैसे अभी अगर हम लोग ये सम वाला प्रोग्राम जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे, उसमें जो यूजर नंबर डाल रहा था उसका हम प्रोसेसिंग कर रहे थे कि उसको ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, हम कुछ ना कुछ कर रहे थे उस कोड के साथ। वो कोडिंग अगर उसी फाइल में है तो एक्शन ब्लैंक रख दीजिए, और अगर वो कोडिंग कोई दूसरे फाइल में है तो उस फाइल का नाम बताना। ठीक है, मेथड में हमारे पास दो मेथड आता है, एक गेट आता है और दूसरा पोस्ट आता है। अगर हम मेथड यहाँ पर गेट चूज करते हैं तो गेट का क्राइटेरिया ये होता है, नंबर 1 कि गेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी मेथड अगर आप यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मेथड गेट। ठीक है, और गेट मेथड फास्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, गेट मेथड डाटा ट्रांसमिट URL से करता है। ठीक है, URL के थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम यहाँ पर एक बटन भी बना देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक और इनपुट टाइप हम बना लेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे अब मेरे पास एक बटन रहेगा और एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। अभी URL पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, लोकल होस्ट xyz form1.php form.php। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ टाइप करें, सबमिट। ठीक
ठीक है। हालांकि कोड अभी नहीं लिखा हुआ है, इसके पीछे वाला प्रोग्राम में देखते हैं, वहाँ पर समझ में आएगा गेट मेथड का। यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 50 हुआ। यहाँ पर कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। हम सम वाला प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ पर फॉर्म पर जो मेथड पोस्ट लिखते हैं हम इसको गेट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं। अभी यहाँ पर URL है, यहाँ पर हम लिख रहे 45, यहाँ पर 5 ऐड। ये देखिए क्या हुआ, कुछ ना कुछ लिखा गया URL में। यहाँ पे बता रहा है कि FNO में आपने 45 डाला था और SNO में 5 डाला था, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो URL के थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। अब अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड बना देते हैं आप, सपोज दैट कि हम पासवर्ड कर दे रहे हैं, ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसको हम पासवर्ड के लिए बना दे रहे हैं, मतलब इसका टाइप टेक्स्ट ना हो के पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड में क्या होता है, आप कुछ भी नंबर लिखिएगा तो वो दिखाई नहीं देगा यहाँ। अब यहाँ पर हम अगर कुछ लिखते हैं तो वो दिखाई नहीं देगा। नहीं, पासवर्ड तो टेक्स्ट, जैसे टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप सबमिट, उसी तरह से इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स बनेगा लेकिन ये पासवर्ड है, पासवर्ड की तरह काम करेगा। अभी यहाँ पर जब हम ऐड बटन दबाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या टाइप किया है। तो ये देखने के लिए यहाँ पे हिडन है, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 सबमिट, यहाँ पर दिखा दिया 1 2 3 4 5 टाइप किया गया, ठीक है। तो ये गेट मेथड के साथ डिमेरिट है। गेट मेथड जो होता है डाटा को ट्रांसमिट करता है यूजिंग URL। गेट मेथड फास्ट होता है और गेट मेथड इनक्रप्टेड नहीं होता है, इसलिए इनसिक्योर रहता है, इनसिक्योर वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स एक और मेथड है हमारे पास जो कि है पोस्ट। ये गेट के साथ था। पोस्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो पोस्ट मेथड जो है हेवी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेवी डाटा इन द सेंस कि बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है और वहाँ से डाटा को प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे गेट मेथड काम नहीं करेगा। गेट मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, पोस्ट मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट हेवी अमाउंट ऑफ डेटा, दैट्स द डिफरेंस। नंबर 2, गेट मेथड इज कंपैरेटिवली फास्ट, पोस्ट मेथड इज कंपैरेटिवली स्लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सब में जा करके मेथड को पोस्ट कर देते हैं, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हम दे देंगे आपको, ठीक है। जो भी अभी का क्लास हो रहा है ना, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे। जैसे अभी हम अगर यहाँ पर मेथड पोस्ट कर दिए, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर से दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अब जब हम यहाँ पर कुछ भी डालेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होगा। अभी जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डाल रहे हैं 1 2 3 4 5, दोनों जगह 1 2 3 4 5 भी डालें, ऐड किए, तो जो भी रिजल्ट आया वो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया। ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेथड को मैंने अभी पोस्ट करके रखा। अगर इसको गेट कर देंगे तो गेट में दिखेगा। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपने पोस्ट लिखा है तब यहाँ पे पोस्ट लिखे, अगर आपने यहाँ पर गेट लिखा है तब ये आप काम करना बंद कर दें। रीज़न ये है, यहाँ पर गेट है और आप पोस्ट करके उठा रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है ना। तो ये अब काम नहीं करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, यानी जब ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट। आपने जब मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट गेट माना जाएगा, ठीक है। इन दैट केस ये प्रोग्राम अब काम नहीं करेगा, जो थोड़ा देर पहले प्रॉब्लम हो रहा था। इस पासवर्ड को हम फिर से टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम फिर से इसको रन करते हैं, यहाँ 1 2 डालें, यहाँ 1 2 डालें, ऐड करेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यही प्रॉब्लम थोड़ा देर पहले हो रहा है इनके प्रोग्राम में। तो अब लॉजिक समझ में आ गया। अगर इसमें काम कराना है तो हम क्या किए, Ctrl+F किए, फाइंड $_,
अंडरस्कोर पोस्ट जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दीजिए अंडरस्कोर गेट्स, ठीक है, रिप्लेस ऑल, जितना पोस्ट था सब अब गेट हो गया, ठीक है। अब ये कोड काम करने लगेगा। फाइंड रिप्लेस की जो वर्ड में करते हैं, नथिंग स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब इसको रन करेंगे दोबारा, यहाँ पर कोई नंबर डालें, यहाँ पर कोई नंबर डालें, ऐड किए तो दिखा रहा रिजल्ट, लेकिन ठीक है। देयर आर 2 वेरिएबल्स, एक तो FNO है, एक SNO है, एक और ऐड वेरिएबल कहीं बना हुआ है जिसमें प्लस 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 जा रहा है, और एक कैपिटल ऐड है जिसमें प्लस 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 है, ठीक है। कुछ है ऐसा कोड में, दैट इज सेकेंडरी, मेरा जो काम था पर्पस का वो काम हो रहा है, ठीक है। अननेसेसरी वेरिएबल्स को अवॉइड करेंगे, जैसे ये कुछ वेरिएबल्स है, ये कुछ वेरिएबल्स, काम हो रहा है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि दिस आर सम वेरिएबल्स दैट आर ऑक्यूपाइंग स्पेस इन द मेमोरी। ये जो मेरा काम कर रहा है सॉफ्टवेयर, ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में काम कर रहा है, जहाँ पर इंटरनेट या किसी तरह का कम्युनिकेशन है। यहाँ पर अगर आपका वेरिएबल ज़्यादा है तो कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। सो अवॉइड अननेसेसरी वेरिएबल्स कैरिंग अननेसेसरी डेटा, क्योंकि ये जो है कि URLs लंबा करते जाएगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म रहेगा, दो ही डाटा है मेरा, तो देख रहे हैं कि इतना लंबा URL हो गया। URL शुड नॉट बी मोर देन 255 कैरेक्टर, ठीक है, ये लिमिटेशन है, URL का 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ा URL लिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारा ब्राउज़र काम नहीं करेगा लंबा URL से। इंटरनेट एक्सप्लोरर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक का ही URL लेता है, ठीक है, लेकिन गूगल क्रोम आपका अनलिमिटेड ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जब ब्राउज़र अलग अलग चेंज होगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक नहीं है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल रहा है तो कोई गूगल क्रोम में खोलेगा, तो कोई फायरफॉक्स में खोलेगा, कोई सफारी में, कोई ओपेरा में, अलग अलग ब्राउज़र रहेगा, कोई मोबाइल में खोलेगा, मोबाइल के लिए अलग ब्राउज़र रहता है, ठीक है। तो जब URL लंबा लंबा होने लगेगा आपका, तो वहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर मोबाइल में जाके स्लो हो जाएगा या वो पेज नहीं खुलेगा, क्योंकि वो पेज खोलने के लिए क्या चाहिए, URL चाहिए, है ना। अगर बात ही नहीं आ रहा है उसमें तो वो पेज ही नहीं खुलेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो दिस देयर माइट बी समथिंग, देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है ये सब, राइट। तो ध्यान दे करके देखेंगे हम लोग क्या है नहीं, अननेसेसरी वेरिएबल नहीं मानेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सो लेट्स कम टू द प्रोग्रामिंग। अभी यहाँ पर पोस्ट माने चाहे गेट माने, देयर इज अनदर वन मोर ऑप्शन, कि जब मैंने कहा कि अगर आपने मेथड यहाँ पर गेट माना है फॉर्म में, तो यहाँ पर भी वैल्यूज़ को पिकअप करते समय गेट यूज़ करना होगा। अगर फॉर्म में मेथड आपने पोस्ट माना है तो यहाँ पे पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहे गेट माने चाहे पोस्ट माने, देयर इज़ वन यूनिवर्सल कोड जो गेट हो चाहे पोस्ट हो उसको पिकअप कर लेगा। दैट यूनिवर्सल कोड इज $_request। ये जो क्या करेगा, $_request ऐड, जो गेट के साथ लिख रहे थे या पोस्ट के साथ लिख रहे थे वैसे रिक्वेस्ट के साथ लिख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट क्या करता है, ये यूनिवर्सल कोड है जो गेट और पोस्ट के बीच कुछ भी हो उसको पिकअप कर देगा। नहीं तो यहाँ पर अब आप मेंशन कीजिए मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिक्योर डाटा सेव कर रहे हैं, जैसे किसी का बैंक अकाउंट, जैसे किसी का एड्रेस, जैसे किसी का फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे मेथड हमको स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो पोस्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहिएगा कि वो URL में दिखाई दे। नहीं, या वो रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है पिकअप करने के लिए, रिसीव करने के लिए, दिखाई देगा पोस्ट और गेट से, जो कि आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना। क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? किसी कोई डाउट? हाँ, रिक्वेस्ट गेट के लिए भी काम करेगा, पोस्ट के लिए भी काम, हाँ दोनों। नहीं, URL में शो कब नहीं करेगा, जब आपने यहाँ पे मेथड पोस्ट या गेट दिया तब, ठीक है।